हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे हाउ टू वर्क इन टैली ERP9, मतलब कि हम टैली में कैसे काम करें। तो इसके लिए हम बताए थे आप लोग कि टैली में दो तरह से काम होता है, एक ओल्ड कंपनी, एक न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी में हम बताए थे कि पीछे साल का जो भी लेन देन हुआ है, बिजनेस हुआ है, वो एंड हो जाता है। तो अगले साल हम क्लोजिंग स्टॉक लेकर ओपनिंग स्टॉक करते हैं। मैंने क्लोजिंग बैलेंस जो होता है अकाउंट्स का, लायबिलिटी और एसेट का, वो चीज़ हम अगले ईयर में ओपनिंग एंट्री के आधार पर लाते हैं, जो अकाउंटिंग का बारे में बताए थे। और ये भी बताए थे इन्वेंट्री के बारे में बोल रहे थे कि ओल्ड कंपनी, पुरानी कंपनी जो है, जब अगले साल का बिजनेस का हिसाब रखेगी तो सिर्फ अकाउंटिंग का ही नहीं, इन्वेंट्री का भी हिसाब रखा जाता है। अब इन्वेंट्री मतलब हुआ क्या? तो जिस प्रकार पिछले साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी एसेट का होता है, उसी प्रकार पिछले साल का जो भी स्टॉक दैट मीन्स क्या है, आइटम, गुड्स, जिसको हम परचेज सेल करते हैं, उस साल जो गुड्स बिका नहीं, सेल नहीं हुआ, बच गया, तो कौन कौन सा आइटम, गुड्स बचा हुआ है, उसको अगले साल भी रखेंगे। तो वो जो आइटम का पूरा विवरण रखते हैं वो इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक करते हैं। मतलब कि कोई नया साल में हम बिजनेस का हिसाब रखना चाहते हैं तो पीछे साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस, जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहता है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको हम लोग दिखाते हैं। अकाउंटिंग को हम दिखाते हैं ओपनिंग एंट्री के द्वारा, और इसको दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो क्या है इन्वेंट्री, इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो हम चलते हैं, देखिए ये इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री। बिजनेस इंटरप्राइजेज यूजेज टू काइंड्स ऑफ रिसोर्स, मनी और मटेरियल। मतलब कि बिजनेस का जो लेन देन होता है वो दो तरह से कहता है। मतलब कि पैसा का भी हिसाब रखा जाता है, और जो हम सामान बेचते हैं, मटेरियल हो, उसका भी हिसाब रखते हैं। कहने का मतलब है यही कि बिजनेस इंटरप्राइजेज यूजेज टू काइंड्स ऑफ रिसोर्स, दो तरह से था। ठीक है, मतलब कि मनी मतलब अकाउंट्स और मटेरियल मतलब इन्वेंट्री। चल संपत्ति की विवरण सहित सूची को इन्वेंट्री बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो भी कंपनी हो, बिजनेस हो, इंटरप्राइजेज, कोई भी हो, बिजनेस से रिलेटेड काम हो रहा है, तो दो तरह का चीज़ रखा जाता है,
मैनेजमेंट क्या था, मनी का और मटेरियल का। मनी को अकाउंट्स बोलते हैं और मटेरियल को स्टॉक बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, स्टॉक आइटम बोलते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल का बिजनेस हमारा है तो ये मोबाइल हमारा स्टॉक हो गया, आइटम हो गया। ये जो कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बैग है, हम क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं, क्या चीज़ परचेज करते हैं सेल करने के लिए, वो मटेरियल होता है। तो इस चीज़ का विवरण सहित सूची को बोलते हैं इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पर, वी फोकस ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट particularly for traders who sells goods what they buy। मतलब जो इन्वेंट्री होता है हमारा, वो मैनेजमेंट किया जाता है गुड्स का। किसका? गुड्स का। जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं। तो गुड्स का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। जैसे पैसे का ही एक एक हिसाब रखते हैं, एक एक हिसाब रखते हैं अलग अलग, तो उसी प्रकार वस्तु हमारे कंपनी में, वस्तु नहीं कहा जाएगा, स्टॉक आइटम गुड्स कि हम कितना का परचेज किए, कितना का सेल किए, ये तो हिसाब हो गया अकाउंट का, ठीक है। लेकिन कितना पीस मोबाइल आया, कौन कौन कंपनी का मोबाइल आया, कब पीस आया, उसका रेट क्या है, उस पर टैक्स कितना लगा, तो ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। यहाँ समझेंगे कि इन्वेंट्री इन्वॉल्व परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक। मतलब इन्वेंट्री जो होता है जुड़ा रहता है परचेज और सेल, जो गुड्स हम लोग यूज करते हैं बिजनेस में, परचेज सेल के लिए करते हैं, उसी को इन्वेंट्री बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन गो डाउन टू अदर, दैट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि जो ये गुड्स हम लोग अपने बिजनेस में ला के रखते हैं जहाँ, उस जगह को गोदाउन बोलते हैं। तो गोदाउन में कितना माल आया, गोदाउन से कितना माल गया, इसका भी हम लोग हिसाब किताब करते हैं इन्वेंट्री में। तो ये कहता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अदर। इसके बाद है गोडाउन के बारे में समझ में आया कि हम मटेरियल को, गुड्स का मैनेजमेंट करने के लिए, हिसाब करने के लिए गोदाम भी बनाते हैं जिसमें हम रखते हैं। हम जब परचेज करके लाते हैं तो गुड्स गोदाम में रखते हैं, और सेल करते हैं तो निकालते हैं, तो हम पता चलता है कितना माल हमारे गोदाम में है, कितना माल सेल हुआ। कई ठो गोदाम है आपके पास, मान लीजिए डुमरांव में एगो गोदाम है, एगो बक्सर में गोदाम है, एक भोजपुर में गोदाम है, तो किस गोदाम में कितना कौन सामान है, कब पीस है, ये सब इन्वेंट्री में किया जाता है। तो वही कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अदर गोडाउन। स्टॉक आइटम इज मेजर इन वन यूनिट। अच्छा, एक आइटम को तो इन्वेंट्री बताए मैनेजमेंट करने की गोदाम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा यूनिट, यूनिट के भी बारे में थोड़ा समझा जाए पर, ऐसे तो डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। यूनिट, जो भी गुड्स होता है उसको क्या चीज़ से मापा जाएगा, जैसे किलो में बेच रहे हैं कि पीस में बेच रहे हैं कि लीटर में बेच रहे हैं कि मीटर में बेच रहे हैं। तो कोई भी आइटम होता है, आइटम दैट मीन स्टॉक का सामान जो हम सेल परचेज करते हैं उसको आइटम समझिए। तो उसको एक यूनिट होता है कि वो, जैसे ये बैग है तो बैग पीस के अनुसार बिक रहा है कि किलो के हिसाब से बिक रहा है, एक यूनिट होना चाहिए।
तो वही कह रहा है कि स्टॉक आइटम मेजर इन 1 यूनिट एंड स्टॉक आइटम कैन बी ग्रुप इनटू डिफरेंट स्टॉक ग्रुप कैटेगरी टू मैनेज द स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है अकाउंट्स का, माने पैसा का, और एक मटेरियल का। ठीक है, अब बहुत सा सामान हमारे पास है, मोबाइल बहुत सा होगा तो बहुत सी कंपनियां का मोबाइल हम बेचते होंगे, तो एक ग्रुप बन गया हमारा मोबाइल का, एक ग्रुप बना दिए कंप्यूटर का, क्योंकि हमारा कंपनी कंप्यूटर बेचती है, मोबाइल बेचती है, फर्नीचर बेचती है। एक ग्रुप बना दिए फर्नीचर का, एक ग्रुप बना दिए बैग का। तो मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस में मटेरियल को, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। ग्रुप को बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी तरह का मोबाइल का आइटम होगा वो दिखाई दे देगा। कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जितने तरह का आइटम होगा वो दिखाई दे देगा। फर्नीचर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी तरह का आइटम होगा फर्नीचर से हो जाएगा। अब बैग पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप बनाते हैं। अब कंप्यूटर, इसमें एक कैटेगरी भी होता है। कैटेगरी क्या होता है कि कंप्यूटर जो है एक ग्रुप हो गया। अब एक कंप्यूटर जो है वो किस कंपनी का है, ठीक है, तो उसका एक अलग ग्रुप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर तो बहुत सा मोबाइल होगा, तो अब मोबाइल में कैटेगरी है कि वो मोबाइल जो है वो किस कंपनी का है, तो वो पार्टिकुलर कंपनी को हम कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई मोबाइल में तो बहुत सा मोबाइल दिखाई देगा। अब कोई पार्टिकुलर आदमी बोलेगा कि हमको सैमसंग का चाहिए मोबाइल, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो कैटेगरी, इसको डिटेल्स से हम नेक्स्ट समझते हैं, इसको आराम से चला जाए। यहाँ पर तो हम कुछ इन्वेंट्री के और अकाउंट्स के बारे में बताएं कि हमारा जो बिजनेस होता है, वो दो तरह से होता है, मैनेजमेंट किया जाता है, एक अकाउंट्स का, एक इन्वेंट्री का। इसको मैनेजमेंट टैली में कैसे किया जाता है, इसको लेन देन किया जाता है। देखा जाए, हम बता रहे हैं कि अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारा तो टैली में हम लोग जो वर्क करते हैं, मतलब किसी बिजनेस का हिसाब रखते हैं, तो एक बात याद रखिए कि मनी का और मटेरियल। तो मनी दैट मीन्स अकाउंटिंग समझिए, और अकाउंटिंग समझिए, इन्वेंट्री मतलब मटेरियल समझिए। तो कोई वस्तु हम लोग सेल करते हैं, सपोज दैट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको बड़ा कर दे कि हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ परचेज हो रहा है, इधर देखिए उसका अमाउंट 31,07,500 का। कहाँ से हो रहा है? टैली ग्रुप से। तो हम परचेज किए 31,07,500। तो हम परचेज किए हैं, कहाँ से किए हैं? तो टैली ग्रुप से किए हैं। कितना का किए हैं? 31,07,500 का। हम अकाउंट्स में यही दिखाते हैं कि देखिए कि परचेज हुआ है, ये परचेज किया गया है टैली ग्रुप से, बाई परचेज अकाउंट टू टैली ग्रुप। तो कितना का परचेज हुआ है? 31,07,500 का। बाई टू में हम लोग दिखाते हैं, अकाउंट्स में आप लोग पढ़े हैं।
तो इस तरह का हिसाब जो रखते हैं वो अकाउंटिंग कहलाता है। अब इन्वेंट्री में चला जाए। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि इन्वेंट्री में आपका इसमें भी परचेज करते हैं। हम टैली ग्रुप से परचेज किए, कितना का परचेज किए हैं, तो ऐसे इसमें गए कि ये दिखाया जाए कि कौन कौन सामान लिए हैं। आप किने हैं 31,07,500 को मान लीजिए, ठीक है, 3 ठीक है। यहाँ पर होगा 31,07,500 का हमने परचेज किया है। तो कौन आइटम भाई, कौन कौन आइटम लिए हैं 31,07,500 में कौन कौन आइटम लिए हैं? देखिए SCL PC, LG PC, तोशिबा, डेल, SCL 21 मॉनिटर, सोनी मॉनिटर, ये सब। तो आप ये समझिए कि इन्वेंट्री में आपको एक एक आइटम का विवरण देना पड़ता है। विवरण ही नहीं कि आइटम है तो वो क्वांटिटी कितना है, पीस कितना है, उसका रेट क्या है, उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो प्रत्येक आइटम का क्वांटिटी, उसका रेट दिखाते हैं इन्वेंट्री में। तब हम लोग को ये पता चलता है कि वो 31,07,500 का परचेज हुआ, जबकि हम लोग अकाउंट में परचेज जिससे करते हैं अमाउंट केवल दे देते हैं बस। लेकिन इन्वेंट्री में एक एक चीज़ का डिटेल देना पड़ता है कि कौन सामान कब पीस, कितना पीस, क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई अपने आप कंप्यूटर करके कर लेता है। ये सभी का मल्टीप्लाई करके आपको ये यहाँ पर टोटल दिखाई देता है 31,07,500। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री और अकाउंट के द्वारा टैली में मैनेजमेंट किया जाता है बिजनेस को। मतलब केवल पैसा का ही लेन देन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बिजनेस में मनी और मटेरियल दोनों का उपयोग करके बिजनेस करते हैं, जो टैली में ये रखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, और एक इन्वेंट्री अगर समझ जाते हैं तो आप जीएसटी टैक्स को और आसान से समझ सकते हैं। आइए था जीएसटी पर इसमें बता रहे हैं कि इन्वेंट्री सीख लेने से जीएसटी कैसे कैच होगा। एक्चुअली में जीएसटी के लिए टैक्स की ज्ञान होना चाहिए। हम लोग जो टैली करते हैं तो एक बात समझ जाइए, किसी बिजनेस, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस भी बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडर्स होता है, सर्विसिंग होता है, तो गुड्स एंड सर्विस जीएसटी हो गया। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए टैक्स के बारे में कि टैक्स है क्या। पूरा टैक्स का मेरा नेक्स्ट क्लास टैक्स का है। इन्वेंट्री अगर आपको प्रॉपर मालूम हो जाता है, क्योंकि हम लोग गुड्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो गुड्स पर टैक्स लगता है जीएसटी, सर्विस पर टैक्स लगता है। तो इन्वेंट्री में एक एक आइटम को, एक एक गुड्स को दिखाना होता है। आप यहाँ पर देखिए, आपको मैं इसको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आया 31,07,500। हमने क्या किया कि आइटम जो सेल किए हैं या परचेज किए हैं उसका आइटम दिए, इसके बाद कितना पीस, क्या रेट का टोटल हो गया।
यही तरह सबका चलता गया, सबका चलता गया, सबका चलता गया, सबका चलता गया, सबका चलता गया। लास्ट में हमारा आया 31,07,500। अगर हम परचेज किए हैं, ये परचेज किए 31,07,000, तो इस पर जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए कि 18% हमको टैक्स देना है। तो जीएसटी में भी दो तरह का होता है टैक्स। एक होता है CGST, एक होता है नहीं, ये ठीक है, और एक होता है SGST, एक होता है IGST। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि इन्वेंटरी सीखने से टैक्स का कैलकुलेशन कहाँ पर कैसे किया जाता है वो समझ में आ जाता है। मतलब कि 50% प्रॉब्लम दूर हो जाता है जीएसटी सीखने का, कहने का मतलब है। पहले तो अकाउंट्स नहीं जानेंगे, मैनुअल अकाउंट, तब तो टैली नहीं कर सकते। पहला बात अकाउंट्स आपको मालूम हो गया तो टैली का अकाउंट्स पूरा मालूम कीजिए, इसके बाद इन्वेंटरी पूरा मालूम कीजिए। जब टैली का अकाउंट्स इन्वेंटरी आपको समझ में आ जाएगा तब टैक्स के बारे में आप कैलकुलेशन करने लगेंगे। तो ये टोटल हम 31,07,500 का परचेज किए तो जीएसटी टैक्स लगा। तो जीएसटी में होता क्या है कि अगर हम परचेज करते हैं इंटर स्टेट से, इंटर स्टेट मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट से खरीद के लाते हैं, मतलब कि विथ इन स्टेट होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब कि अपने ही राज्य में खरीद बिक्री कर रहे हैं, जैसे बिहार का सामान बिहार में परचेज कर रहे हैं, बिहार में सेल कर रहे हैं। और इंटर स्टेट होता है जो वो होता है आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज सेल करना। मतलब कि हम कोई वस्तु यूपी से लाते हैं, एमपी से लाते हैं, महाराष्ट्र से लाते हैं, तो उस तरह के परचेज को इंटर स्टेट बोलेंगे। और अपने ही स्टेट में खरीद बिक्री करेंगे तो उससे इंटरा। तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि अगर हम इंटर स्टेट से परचेज करते हैं, अपने ही राज्य से परचेज करते हैं, तो दो तरह का जीएसटी का टैक्स लगता है, CGST, SGST। जब जीएसटी के बताएंगे तो डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन यहाँ तो हम इन्वेंटरी में वो क्लियर कर देते हैं। तो ये होता क्या है कि 18% जीएसटी लग रहा है तो आपको 99% देना पड़ेगा, 99% इसमें दिखाना पड़ता है। और IGST का जो होता है वो टोटल 18%। अब ऐसा क्या है, क्यों है, हम जीएसटी का भी बारे में आपको क्लास लेंगे तो बताएंगे। तो अभी मैं इसलिए बताया कि इन्वेंटरी में जब आप काम करेंगे तो जो टोटल आपका परचेज का अमाउंट आ गया या सेल का अमाउंट आ गया, तो एक परचेज करने के बाद इस परचेज पर जो टैक्स लगेगा वो इसके नीचे ही दिखाया जाता है। अगर अदर स्टेट से लिए हैं तो IGST का दिखा देंगे, अगर आपने अपने ही स्टेट में परचेज किए हैं तो मान लीजिए कि अपने स्टेट में क्या, हमने पटना से माल लाया, बक्सर बेच दिया, आरा बेच दिया, तो ये जो हुआ अपने ही स्टेट में विथ इन स्टेट में CGST, SGST का उपयोग करते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आपको अकाउंट के बारे में ज्ञान हो, इन्वेंटरी का ज्ञान हो। इन्वेंटरी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पहले एक एक चीज़ क्लियर किया जाए। व्हाट इज इन्वेंटरी? इन्वेंटरी इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल एसेट विथ इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब इन्वेंटरी क्या होता है कि एसेट होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। इट इज ए स्टॉक ऑफ गुड, मतलब इन्वेंटरी जो होता है गुड्स का स्टॉक होता है, दैट आर स्टोर
stored and utilized for day-to-day transaction of a company। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक होता है गुड्स का, उसको स्टोर करके रखा जाता है कि एवरी डे उसको लेन देन करे, बेचे, खरीदे, तो उसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। मतलब इन्वेंट्री मतलब होता है चल संपत्ति का विवरण सहित सूची। फर्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे थे कि टैली में वर्क दो तरह से होता है, ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी। क्लियर है? तो ओल्ड कंपनी क्या, पुरानी कंपनी का हिसाब किताब हम लोग रखते हैं, तो वो क्लोजिंग स्टॉक को रखते हैं अकाउंटिंग में। तो जिस प्रकार पिछली साल का लायबिलिटीज और इनकम का हिसाब रखे, उसी प्रकार स्टॉक का हिसाब अगले साल रखेंगे। कहने का मतलब है कि पिछले साल माल नहीं बिका और जो गुड्स बच गया, तो कौन कौन कितना कितना गुड्स बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले साल रखते हैं, तो वो इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का होता है, और उसको अगले साल भी रखा जाता है, और उस क्लोजिंग स्टॉक को अगले साल ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैं बताया था प्रीवियस क्लास में कि ओल्ड कंपनी में जो काम होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग का भी, इन्वेंट्री का भी। मान लीजिए कि 2015 से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ और 2015 का एंड हुआ, तो 16 में आ गए, फिर 17 किए, 18 किए, 19 किए। तो अब इसको कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो अकाउंट्स का तो आप लायबिलिटीज और एसेट्स रख लेते हैं, लेकिन आपको इन्वेंट्री का भी क्लोजिंग स्टॉक आइटम प्रीवियस ईयर का अगले साल, मतलब कि 19 में आपने बिजनेस किया है, माल बच गया, नहीं बिका, तो कितना का माल नहीं बिका, कौन कौन सामान है ऐसा नहीं बिका, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उस स्टॉक को अगले साल बताया जाएगा। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेस करते हैं, ठीक है? तो बिजनेस करते हैं, तो अब 2020 में आपको बिजनेस करना है, तो आपको बिजनेस चला रहे हैं, आप हैं, मान लें कि ये टैली ग्रुप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है? अब इनको ये 2020 में जो बिजनेस करेंगे, तो इनको मालूम होना चाहिए कि कैश हमारे कंपनी में कितना है, हमारे बैंक में कितना कंपनी में पैसा है, हमारे पास स्टॉक कितना है, माल कौन कौन है जिसको हम बेचेंगे। तो ये पीछे साल का 19 का हिसाब 20 में डालेंगे, तभी ना इसमें दिखाई देगा, तब हम आएगा बिजनेस करेंगे। तो हम केवल अकाउंट का ही नहीं एंट्री करते हैं, इन्वेंट्री का भी करते हैं। यही करते हैं, मतलब कि हम टैली में ओल्ड कंपनी पर भी काम करते हैं। तो ओल्ड कंपनी मतलब कि पहले से कंपनी चल रहा है, उसका हिसाब किताब रजिस्टर पर रखा जा रहा है। अब वो चाहता है कि नहीं कंप्यूटर पर उस पर किया जाए, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना चाहता है भाई, तो टैली लाइए। अब टैली में अकाउंट का भी समूचा पीछे वाला डालेंगे, इन्वेंट्री का भी पीछे वाला डालेंगे। कहने का मतलब है ये ओपनिंग एंट्री हो जाएगा 20 में, आई ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये दोनों चीज़ से मिलके हमारा बिजनेस चलता है। तो ये हुआ कुछ बातें। तो नेक्स्ट देखते हैं अब कैसे करेंगे। तो ओपन स्टॉक कैसे रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक का, तो आप इसके बारे में समझा जाए इन टैली ERP9। तो पहले टैली हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, टैली ओपन करेंगे,
और ओपन करने के बाद एक कंपनी बनाएंगे। 2019 में वर्क कर ली है, अब 20 से 21 का कंपनी बनाएंगे। और कंपनी जब बनाएंगे तो एक चीज़ बहुत बड़ा चीज़ इसको ध्यान देना है आपको कि जब कंपनी बनाएंगे तो इन्वेंट्री को यहाँ पर चुनना है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर अकाउंट विथ इन्वेंट्री नहीं चुनेंगे तो ये आपकी गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री को दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर दे दीजिए। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग करके टैली में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हम टैली ओपन कर रहे हैं और टैली ओपन हो गया। इसमें एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी इन्फो में पहले आते हैं, क्रिएट कंपनी किए और इसमें हम फटाफट बनाते हैं NEC को लिमिटेड LTD इन्वेंटरी, इसमें भी उसी तरह बनाएंगे। इसके बाद एड्रेस दे दिए, जैसे बनाते हैं कंपनी उसी तरह बनाएंगे। बिहार, इंडिया, बिहार, आप जो भी सेलेक्ट कर लीजिए, बंद कर लीजिए। यहाँ पर मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि जब भी आप इन्वेंट्री में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेंटेन जो दिया रहता है उसमें हम चुनेंगे अकाउंट्स ओनली, नहीं हम चुनेंगे अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री। इसके बाद किस साल का बिजनेस करते हैं वहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर क्या देंगे हम 1/4/2020, क्योंकि हम तो बिजनेस कर लिए, 19 से 20 का हम बिजनेस कर लिए हैं, अब 20 से 21 का बिजनेस करना चाहते हैं, कहने का मतलब है। तो इसके लिए हम कंपनी फटाफट बना लेते हैं। एक कंपनी क्रिएट हो गया। एक कंपनी जो बन रहा है वो सीगर का टैली एपिक के 9 डाटा में रहता है, ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत काम का चीज़ है। अब जैसे ही कंपनी खोलते तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाता है, आप ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आपका आ जाता है। इधर आपका कंपनी खोल के NEC को लिमिटेड, हम बताए थे कि सिलेक्ट करके कंपनी काम कर सकते हैं, बना के काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गए तो आपको अब अकाउंट्स इन्फॉर्म नहीं जाना है, आपको इन्वेंट्री में जाना है, क्योंकि इसका लेजर बना चुके हैं, अब इसका लेजर बनाना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो हम इन्वेंट्री पर गए और यहाँ पर क्लिक किए तो इस तरह का आया। देखिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, तो ये सब है क्या, इसके बारे में जानकारी लेंगे। एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें बहुत कुछ ऑप्शन है जो दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हम F11 बटन प्रेस करते हैं। F11 से आप करेंगे तो आपको कंपनी फ्यूचर आएगा, फीचर्स आएंगे। इसमें हम इन्वेंट्री का फीचर लेंगे, तो हम इसमें इन्वेंट्री में चल जाते हैं, क्लिक करते हैं और हमको इन्वेंट्री का यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, तो हम आइटम के लिए गोदाम बनाते हैं, जो बता चुके हैं आपको। आइटम के लिए कैटेगरी बनाते हैं, तो ये नो दिया है, तो ये नो दिया है तो इसको यस करेंगे। मतलब इन्वेंट्री फीचर्स, हम जब टैली का शुरू से क्लास लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो एक एक फीचर के बारे में बताएंगे, एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल करके बताएंगे आप लोग को। अभी तो हम बता रहे हैं कि हम कैसे टैली में वर्क करते हैं। तो वर्ल्ड कंपनी जो है उसका अकाउंट्स का हिसाब रखते हैं, इन्वेंट्री का हिसाब, तो वहीं बता रहे हैं कि हम आइटम का में गोदाम और कैटेगरी ये नहीं दिखाई देता है, तो आपको इसको यस करना पड़ता है। यहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे, यस कर लेंगे। मेंटेन गोदाम, मल्टीपल गोदाम, इसके बाद कैटेगरी यस कर लेंगे। यस करके यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे तो आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि आपको दिखा रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोदाम। तो देखिए एक आइटम का, आइटम मैंने क्या, स्टॉक आइटम,
स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम के लिए हम ग्रुप बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं, तब एक आइटम होता है। इसी आइटम को हम परचेज सेल करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसको और हम समझते हैं कि ये तो समझ गए कि हम एक टैली खोलेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी के कुछ ध्यान देंगे, इसके बाद इस तरह का हमारा गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा और इस गेटवे ऑफ टैली में हम क्लिक करेंगे तो इन्फो आ जाएगा, इसमें इस तरह का रहेगा। तो हम बनाएंगे स्टॉक आइटम, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, गोदाम और क्रिएशन करेंगे। कैसे करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिटेल से हम आप लोग को बताए हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हाउ टू वर्क इन्वेंटरी विथ हेल्प ऑफ टैली या P9। तो इसको हम ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। देखिए हम लोग को स्टॉक आइटम वो होता है जिसको हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो स्टॉक आइटम कहलाता है। बिजनेस में हम लोग जो चीज़ को बेचते हैं, जो चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉक आइटम। और उस स्टॉक आइटम के लिए टैली में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। आपको स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ता है, कैटेगरी बनाना पड़ता है, यूनिट बनाना पड़ता है, गोदाम बनाना पड़ता है। तो ये सब है क्या, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि हाउ टू वर्क इन इन्वेंटरी विथ हेल्प ऑफ टैली। तो देखिए कोई भी आइटम है तो किस ग्रुप का है, तो लैपटॉप एक ग्रुप हो गया, प्रिंटर एक ग्रुप हो गया, मॉनिटर एक ग्रुप हो गया। इसका मतलब क्या, मतलब कि देखिए स्टॉक आइटम मेरा एक है जो लैपटॉप हम बेचते हैं। डेल 32 इंच लैपटॉप, डेल 22 इंच लैपटॉप, HP 32 इंच लैपटॉप, HP 22 इंच लैपटॉप, इस तरह सोनी कलर प्रिंटर। तो ये हमारा आइटम हो गया। तो इसी को सेल करते हैं, इसी को परचेज करते हैं, जो हम लोग दिखाते हैं। हमने यहाँ पर आपको दिखाया, आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया कि जो हम परचेज सेल करते हैं वहाँ पर ये आइटम को दिखाते हैं कि कौन कौन सा आइटम हम परचेज कर रहे हैं और कौन कौन आइटम हम सेल कर रहे हैं। तो ये आइटम को ही हम बता रहे थे वहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये आइटम बहुत तरह का है, तो हमको सर्च करने में दिक्कत होगा कि मान लो कि 1000 तरह का आइटम है, तो हम एक जगह रख देंगे तो कैसे खोज पाएंगे। तो ग्रुप बना लिए। तो ग्रुप एक हो गया, लैपटॉप का ग्रुप हो गया, तो लैपटॉप का सब सामान आइटम दिखाई देगा। प्रिंटर, तो प्रिंटर का सामान दिखाई देगा। अगर हम मॉनिटर बेचते हैं तो मॉनिटर का हमारा आइटम दिखाई देगा। तो एक इस स्टॉक आइटम का एक ग्रुप है, लैपटॉप, प्रिंटर, मॉनिटर। अब मॉनिटर पर क्लिक करेंगे तो मॉनिटर जो भी होगा आपका आइटम वो दिखाई देगा। प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, प्रिंटर का पूरा आइटम दिखा देगा। लैपटॉप पर क्लिक करेंगे, लैपटॉप का पूरा दिखा देगा। तो समझ में आया कि स्टॉक आइटम तो हम लोग सेल परचेज करते हैं, लेकिन ग्रुप क्यों बनाते हैं। ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि हम लोग फटाफट हम लोग लैपटॉप बेचना चाहिए तो लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तो लैपटॉप का सब सामान दिखा देगा फटाफट। प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, प्रिंटर का सब सामान दिखा देगा। मॉनिटर पर क्लिक करेंगे, मॉनिटर पर दिखा देगा। तो हम एक स्टॉक आइटम बनाने के लिए ग्रुप बनाते हैं। अब कैटेगरी की बात किया जाए, कैटेगरी क्या है कि
लैपटॉप है तो वो डेल कंपनी की है कि एचपी कंपनी का, ये हो गया कैटेगरी। अगर प्रिंटर बेच रहे हैं तो प्रिंटर का क्या कैटेगरी होगा कि सोनी कंपनी का है कि एचपी कंपनी का है। मॉनिटर बेच रहे हैं तो एलजी कंपनी का है कि एससीएल कंपनी का है, या एलईडी है कि एलसीडी है, एलसीडी है कि एलईडी है। तो कोई भी आइटम हम लोग परचेज सेल करते हैं तो उसके पीछे का रहस्य ये होता है कि वो ग्रुप में रखा रहता है। माने कंप्यूटर ग्रुप का ये सामान है, ये प्रिंटर का सामान है, ये मॉनिटर का सामान है। अब कस्टमर बोलेगा कि भाई हमको ना अथी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो हमको डेल वाला चाहिए, तो इसमें तो कई कंपनी का होगा। लैपटॉप तो लैपटॉप को सब दिखा दिया, तो उसमें तो बहुत सी कंपनी का आइटम होगा। तो कैटेगरी हो गया, डेल का लेना है कि एचपी का, इस तरह बहुत सा होगा। तो ये हमको लगता है कि अब समझ गए कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम क्या है, ग्रुप क्या है, कैटेगरी क्या है। अब चलते हैं यूनिट के बारे में। कोई भी आइटम अगर बेचेगा तो किलो में बेच रहे हैं कि पीस में बेच रहे हैं कि सेट में बेच रहे हैं कि मीटर में बेच रहे हैं कि लीटर में। अगर हमको कोई लिक्विड बेचना है तो लीटर में बेचेंगे, कपड़ा बेचना है तो मीटर में बेचेंगे। कोई कंप्यूटर का सेट बेचते हैं, पीस में बेचते हैं। कोई चीज़ चावल जो है केजी में बेचते हैं, चीनी केजी में बेचते हैं। तो अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग यूनिट बनाना पड़ता है कंप्यूटर में। मतलब एक आइटम के लिए आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट। हम लोग आइटम बनाते हैं सेल परचेज करने के लिए, पहला बात। ग्रुप और कैटेगरी बनाते हैं चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए, फटाफट देख लेंगे कि ओ लैपटॉप पर क्लिक किए, लैपटॉप का पूरा आइटम आ जाएगा। अच्छा, कैटेगरी देखना है डेल, तो डेल पर क्लिक करें तो डेल का समूचा दिखाएगा 32 इंची का है कि 22 इंची का है। एचपी पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरी और ग्रुप का यूज होता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। आइटम को हम सेल परचेज करते हैं। यूनिट मतलब कि अगर कोई वस्तु बेचेंगे तो क्या यूनिट होगा उसका, किलो में बेचेंगे कि पीस में बेचेंगे कि मीटर में बेचेंगे कि लीटर में बेचेंगे, तो ये चीज़ को बताता है यूनिट। इसके बाद गोदाम, गोदाम के बारे में बता चुके हैं कि ये जो आइटम जो है कहाँ रखना है। हमारा 3 गो गोदाम है, एगो डुमराव में गोदाम है, एगो बक्सर में गोदाम है, एगो भोजपुर में गोदाम है, एगो कृष्णापुरम में गोदाम है। तो कृष्णापुरम में गोदाम है तो हम किस में माल रखेंगे, किस में कितना माल है, कितना माल यहाँ से बेचे या कितना माल लाए। तो टैली जो है वो आपका एक एक आइटम का, एक एक सामान का हिसाब रखती है। तो उस हिसाब रखने के लिए टैली में आपको एक आइटम के लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ता है, आपको कैटेगरी बनाना पड़ता है, आपको यूनिट बनाना पड़ता है, आपको गोदाम बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार जब बना लेंगे तभी आप एक आइटम को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो हम ये तो समझ गए कि ग्रुप क्या है, कैटेगरी क्या है, यूनिट क्या है, गोदाम क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है कि कैसे इसको बनाएंगे टैली में। तो देखिए, हम लोग गोदाम मान लेते हैं कि डुमराव एक गोदाम है, एक गोदाम डुमराव है, एक है बक्सर, एक है भोजपुर। ग्रुप है कंप्यूटर का सामान है, लैपटॉप का सामान है, प्रिंटर का सामान है। इसी तरह कैटेगरी बताती हैं कि कई एचपी का कैटेगरी है, सोनी है, एलजी है। मतलब कि अगर लैपटॉप है तो एचपी का लैपटॉप है कि सोनी का है कि एलजी का है। हम तो लैपटॉप पर क्लिक करेंगे तो केवल लैपटॉप का पूरा आइटम दिखा देगा। तो हम उसमें चुनना चाहते हैं एचपी, तो एचपी का दिखाएगा। उस तरह यूनिट पीस हो गया, केजी हो गया, पैकेट हो गया। तो हमको टैली में सब बनाना पड़ता है और तब लास्ट में बनाते हैं आइटम। तो हम क्या करेंगे कि पीछे साल का क्लोजिंग स्टॉक जितना होगा 2019 में, उसको ओपनिंग स्टॉक करेंगे 2020 में टैली में।
तो कैसे करेंगे, मैंने क्लोजिंग स्टॉक 2019, ओपनिंग स्टॉक 2020। तो हमको टैली में काम करने के लिए, हमको जब भी टैली में काम करना होगा तो हमको प्रॉपर हिसाब मालूम होना चाहिए, अकाउंट्स का और इन्वेंट्री का, दोनों का जानकारी होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर में वो स्टोर होना चाहिए। हाँ, न्यू कंपनी बनाते समय हम उस समय वाउचर में लेन देन करेंगे, लेकिन पुरानी कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, तो हम कंप्यूटर में करना चाहते हैं। आजकल टैली का इतना डिमांड बढ़ गया है जीएसटी आने से कि बहुत लोग जीएसटी में आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उनको अकाउंटेंट खोजना पड़ रहा है, मिल ही नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो पूरा पैसा लेता है। तो वो करते क्या है कि भाई ठीक है, आपका टैली में हम कर देंगे, अपना बैलेंस शीट दो। तो बैलेंस शीट से तो हम अकाउंट्स का पूरा क्लोजिंग बैलेंस है जो डाल देते हैं, जो प्रीवियस क्लास में सीखे थे। आज हम टैली में सिखाएंगे आप लोगों को कि इन्वेंट्री में कैसे डालेंगे। तो इन्वेंट्री का भी, मैं कहने का मतलब है कि इन्वेंट्री का भी हिसाब रहना चाहिए कि कौन माल कितना पीस पीछे साल बच गया है, वो इन साल होना, तभी ना अगले साल हम जब बिजनेस करेंगे तो बोलेंगे भाई कंप्यूटर माल बहुत कम है, खरीद कर लाया जाए इन साल, या लैपटॉप बहुत है, लैपटॉप इस साल नहीं लिया जाएगा, पीछे ही साल का भी है। तो पीछे साल बैंक में कितना पैसा था, तो इससे हम हिसाब करते हैं। तो टैली में उसको रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री का। तो ये तो हम समझ गए। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली में, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को यही सब रिकॉर्ड करना है कि हमको गोदाम बनाना है, डुमराव, बक्सर, भोजपुर का ग्रुप बनाना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कैटेगरी बनाना है, यूनिट बनाना है, तो बनाएंगे। चलते हैं। अब हम लोग ये तो सीख लिया कि पहले ओपन करेंगे टैली, इसके बाद कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद आपका इन्वेंट्री इन्फो में जाके ये आएगा। इतना तो हम लोग सीख गए थे। अब बनाएंगे कैसे, गोडाउन पहले बनाएंगे, गोदाम दूसरा बनाएंगे यूनिट। तो चलते हैं टैली में। टैली में हम देखिए हम लोग आ गए हैं, कंपनी बना चुके हैं। आप आते हैं तो ऐसे होता है। तो आप इन्वेंट्री में चल जाइए, इन्वेंट्री में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का आएगा। तो आप अब समझ रहे हैं कि ये क्या है। हाँ, ये स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हैं कि कैटेगरी बनाना चाहते हैं कि यूनिट बनाना चाहते हैं, गोदाम बनाना चाहते हैं। तो पहले कभी भी आप बनाइए तो पहले गोदाम बनाइए। गोदाम मतलब कि जो माल आप परचेज करके लाएंगे तो रखेंगे कहाँ। इसके बाद जो यूनिट बनाना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि हम जो यूनिट, जो सामान आइटम परचेज कर रहे हैं वो पीस में है कि किलो में है। इसके बाद बनाना चाहिए ग्रुप, इसके बनाते हैं कैटेगरी, और इसके बाद लास्ट में बनाना पड़ता है स्टॉक। आइए एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं टैली पे। तो हम लोग सबसे पहले गोदाम बनाएंगे, तो हमारा कर्जत गोदाम पर आएगा। तो हम गोदाम पे जाते हैं, गोदाम पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आता है। देखिए हमको यहाँ दिखा रहा है, इसको जानना जरूर है कि आप जब कंपनी खोलते हो तो पहले गेटवे ऑफ टैली में आते हो, फिर इन्वेंट्री में आए, तब गोदाम में आए। तो गोदाम में ये 3 चीज़ देता है। एक होता है सिंगल गोदाम, एक मल्टीपल। तो हम लोग काम करना है सिंगल पे, ठीक है। क्रिएट के मतलब है कि कोई नया गोदाम बनाना चाहते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो बना है उसको देखना चाहते हैं। और अल्टर का मतलब होता है कि जो गोदाम बना है उसको मिटाना चाहते हैं। तो ये गोदाम के अंदर ये होता है। तो हमको क्या करना है, गोदाम बनाना है। इससे पहले एक चीज़ और बात समझ लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए यहाँ पर स्काइप करके हम पीछे जाते हैं, आप यहाँ पर हैं, तो किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यही 3 ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम स्टॉक ग्रुप में गए, स्टॉक ग्रुप में हम क्लिक किए तो हमको देखिए, अगर एक
इसको यहाँ पर करते हैं तो इसमें भी दिखाई देता है कि क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, ऑल्टर करना है। चूँकि ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि हम पहले से बाना नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई भी क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम स्काइप के पीछे जाते हैं और स्टॉक कैटेगरी में गए तो स्टॉक कैटेगरी में भी, इसमें भी देखिए स्टॉक कैटेगरी में भी इसी तरह दिखा रहा है कि आप स्टॉक कैटेगरी में क्रिएट करना चाहते हैं डिस्प्ले में। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जब यहाँ होते हो तो इसका मतलब ये होता है कि क्या स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हो, कि कैटेगरी बनाना चाहते हो, कि स्टॉक आइटम बनाना चाहते हो, कि यूनिट बनाना चाहते हो, कि गोदाम बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो। और जब तक ये दो ये ग्रुप कैटेगरी तब तक आइटम हम लोग नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए ऐसे भी हो जाता है, लेकिन एक अच्छा आपको टैली में जानकारी के लिए चार बनना चाहिए। चलते हैं बना के देखते हैं। तो पहले हम लोग गोदाम पर क्लिक किए, गोदाम पर गए और यहाँ पर क्रिएट किए तो इस तरह का आया। इस तरह का आया तो हम गोदाम में उस गोदाम का नाम देंगे जिसको बनाना चाहते हैं। तो हम बनाना चाहते हैं डुमराव का, तो डुमराव या इंटर मारे, इसमें डुमराव का एड्रेस रख दिए निशा नगर डुमराव, और यहाँ पर इंटर मार के निकल जाए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप गोदाम बनाते समय आपको कुछ नहीं करना है, उस गोदाम का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, इसके बाद एक्सेप्ट करना है। प्राइमरी में रखेंगे कि मैंने पहला गोदाम है। प्रथम गोदाम का मतलब, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि एक जगह हमारा एक प्राइमरी में है, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे जब इन्वेंट्री का क्लास लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम डुमराव का बनाए गोदाम, तो एक यस करके निकल जाएंगे, फिर लिखेंगे बक्सर, अगला बनाएंगे बक्सर तो लिखेंगे बक्सर, फिर अगला बनाएंगे भोजपुर तो भोजपुर। तो इसी तरह बार बार एक एक करके हम बना लेंगे। तो ये तो आपका बन गया गोदाम बनाना सीख गया। इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा यूनिट में गए, यूनिट में भी उसी तरह दिखाया, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यूनिट तो दो तरह से बनता है, लेकिन हम एक ही तरह से बता रहे हैं आपको अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमको माने केजी, देखो क्या हो गया नो, यहाँ पर केजी माने किलोग्राम, इंटर मार के हम निकल गए। यानी कि फिर से समझा जाए, क्रिएट में गए, यहाँ पर लिखे केजी, यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर 3। इसका मतलब क्या हुआ समझा जाए। तो हम जैसे हम लोग चावल केजी के अनुसार बेचते हैं, ठीक है। तो 5 केजी बेचना है, ठीक है, 50 केजी बेचना है, तो हम इसको सेल करेंगे केजी के आधार पे। तो हम यूनिट बनाते हैं इसलिए कि जो आइटम हम बेचेंगे उसका यूनिट क्या होगा, इसे पहले ही से बना लेते हैं। यहाँ पर दिया है केजी सिंबल हो गया, इसका पूरा होता है किलोग्राम, बस ये कुछ है नहीं। ऐसा करके इससे बाहर गया, हमको बन गया। इसके बाद हम स्काइप के पीछे आ गए। इसके बाद हम ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप में भी उसी जगह क्रिएट करेंगे। तो हम कंप्यूटर का ग्रुप को बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो हमको ग्रुप बना, जैसे लैपटॉप बनाना है, कंप्यूटर का बनाना है, प्रिंटर का, मतलब कि हमको लैपटॉप में बहुत सा आइटम रखना है, कंप्यूटर का सामान अलग रखना है, प्रिंटर का अलग रखना है। तो उसके लिए एक ग्रुप बनाते हैं। भाई आपके बिजनेस में कौन कौन ग्रुप है, तो भाई कंप्यूटर का ग्रुप है हमारा, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक का ग्रुप, मतलब इसको स्टॉक ग्रुप कर देंगे। यहाँ पर लिखा भी है स्टॉक ग्रुप,
मतलब आप जो बिजनेस में स्टॉक रखे हैं, आइटम रखे हैं, वो कौन कौन ग्रुप है भाई। कंप्यूटर भी हमारे पास बिकता है, लैपटॉप भी बिकता है, प्रिंटर भी बिकता है, तो हम कंप्यूटर ग्रुप बना दिए। इसी तरह मार्क यस करके आपको प्रिंटर का बना देंगे, मॉनिटर का बना देंगे, तो आपके बिजनेस में जितने भी तरह का स्टॉक ग्रुप होगा उसको बना लेंगे। बना लिए, तो ये एक तरह से आपको बताएं कि ऐसे बनता है। अब स्कैप करके हम लोग आगे बाहर अब कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी में गए और कैटेगरी में हम जाके क्रिएट करते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी हम HP का कैटेगरी बना सकते हैं, इसी तरह सोनी का, मन जितना भी आपका सोनी जो भी है का कैटेगरी है वो बना लेंगे। इस तरह ये बना ली आपको। आप देखिए अब यहाँ पर क्या क्या सीखे हम लोग, कि हम लोग यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाए, स्टॉक कैटेगरी बनाए, स्टॉक यूनिट बनाए, गोदाम बनाए, ये चीज़ हम लोग सीखें। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे, यूनिट बना लिए, ये करें, हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, आइटम। तो आइटम पर क्लिक करते हैं, आइटम पर क्लिक किए और आइटम पर क्लिक किए और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब क्या बनाना चाहते हैं, तो हम देखेंगे भाई कि हमको बनाना है क्या, कि हमको बनाना है आइटम सोनी कलर प्रिंटर। आप यहाँ देखिए और डिटेल में समझ जाएगा कि आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप का आइटम बनाना चाहते हैं कि प्रिंटर का आइटम बनाना चाहते हैं कि मॉनिटर का बनाना चाहते हैं। तो जो भी बनाना होगा आपको आइटम, तो आपको मालूम हो चाहिए कि वो किस ग्रुप का है, वो किस कैटेगरी का है, उसका यूनिट क्या है, वो किस गोदाम में जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं डेल 32 इंच लैपटॉप या HP 32 इंच लैपटॉप। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक आइटम बनाएंगे। हमने बना लिया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक यूनिट, गोदाम। अब चलते हैं वहाँ पर, तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर से हम निकल जाएंगे। आपका यहाँ पर हम हैं, देख लीजिए हम यहाँ पर हैं और हम लोग ने स्टॉक ग्रुप बनाया, स्टॉक कैटेगरी बनाए, अब स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आ जाता है। हमने क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर क्रिएट किया तो इस तरह का आ गया। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ जाइए कि जब भी आइटम है तो उस आइटम का नाम यहाँ देते हैं, वो आइटम किस ग्रुप का है ये देते हैं, कैटेगरी क्या है, यूनिट क्या है, और तब पीछे साल का वो कितना पीस माल है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यही है ओपनिंग बैलेंस। हम कब से इसलिए बता रहे थे आपको कि आइटम बनाने के लिए आपको ग्रुप चाहिए, मतलब किसके अंदर जाएगा, कैटेगरी चाहिए, यूनिट चाहिए, गोदाम भी चाहिए, जो इसके अंदर आइटम के अंदर ही सब होता है। तो एक आइटम बनाने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप के बारे में मालूम होना चाहिए, स्टॉक कैटेगरी के बारे में मालूम होना चाहिए, यूनिट के बारे में मालूम होना चाहिए और गोदाम के बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए एक बना कर दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बनाना चाहते हैं, पहले डिसाइड कर लीजिए क्या बनाना चाहते हैं। हम डेल 32 इंच लैपटॉप बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बनाइए। तो यहाँ पर आ गए डेल 32 इंच लैपटॉप। यही हम बेचेंगे सामान, लेकिन इसको बेचने के लिए बोलता है किस ग्रुप में जाएगा, तो भाई कंप्यूटर दिया है, ये तो कैटेगरी ग्रुप बने भी नहीं किए, तो नहीं बना है तो यहाँ पर ऑल के साथ सी दबा के आप बना लीजिए लैपटॉप ग्रुप हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर का हम स्टॉक ग्रुप बनाए थे, इसको मार के यस कीजिए कि जितना भी आपका लैपटॉप बनेगा इस पर होगा।
अब इसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी का भाई, तो डेल, एक ये जो लैपटॉप है डेल कैटेगरी है, तो इसमें देख रहे हैं कि डेल तो कहीं है ही नहीं, तो ऑल के साथ सी करके भी बना सकते हैं डेल। हम अलग अलग भी बना सकते हैं और काम करते समय भी बना सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। इसके बाद यूनिट क्या है, तो केजी दिया है तो पीस में बीतता है, तो हम यहाँ पर ऑल के साथ सी दबा के पीस भी बना सकते हैं, पीस इंटर मार के निकल जाइए। तो आप देखें यहाँ पर कि एक हम जब कोई आइटम बनाते हैं, इसी को बेचते हैं, हमारा तो हम जब अपना अगर हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो हमारा बिल में तो इसका नाम लिखाएगा कि डेल 32 इंच लैपटॉप किने, 5 पीस किने, इतना रेट का किने, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। ये अपनी जानकारी के लिए टैली रखता है, ठीक है। तो हम लोग जब तक ले ग्रुप नहीं जानेंगे, कैटेगरी नहीं जानेंगे, यूनिट नहीं जानेंगे, तब तक ये आइटम अधूरा रहता है। यहाँ तो क्लियर है। इसके बाद कहता है कि पिछला साल, अब यहाँ से आप करके आगे, अब यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर पूछता है कि ओपनिंग बैलेंस है, पीछे साल का कोई माल है इस कंपनी में जो NECO लिमिटेड 2020 में यहाँ पर बना है, NECO लिमिटेड इन्वेंट्री, क्या पीछे साल कोई है, तो है तो यहाँ पर डाल दीजिए। तो हम मान लीजिए कि पहले का 60 पीस है, 90 पीस ये है माल है, डेल 32 इंच लैपटॉप लिख दिए। तो जैसे ही ये प्रेस करते हैं तो अब गोदाम पूछता है कि किस गोदाम में, डेल आपके पास 90 पीस है तो किस गोदाम में कितना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो दिखाई देता है कि ओ डुमरांव का गोदाम बना है, कितना है डुमरांव, मान लीजिए कि 30 पीस गोदाम, 30 पीस डुमरांव में है। क्या रेट का है, आपको रेट दिया रहेगा, आप लिख लीजिएगा 8000। मतलब कि ये डेल 32 इंची लैपटॉप का रेट 8000 नहीं, देखिए भाई 25 मान को चलो, ये जो परचेज करना सेल भी करना है ना, 28,000, चलिए 28,000। अब इसके बाद फिर पूछेगा कि 10 पीस तो आपका, 30 पीस तो डुमरांव में रखे हैं गोदाम में, और अगला तो यहाँ पर नहीं गोदाम है तो बना दीजिए, एक है डुमरांव, एक है बक्सर, एक है भोजपुर, तो दूसरा हम बनाते हैं भोजपुर का एड्रेस, भोजपुर दिए, जो भी एड्रेस देना दे दीजिए, इसका निकल लीजिए। अब भोजपुर में कब पीस, तो भाई भोजपुर में 40 पीस है, 30-40, इसमें भोजपुर में 40 पीस है, तो 28,000 के 30 से आया है परचेज करके नहीं है, पीछे साल का माल हम सब स्टोर कर रहे हैं, ओपनिंग स्टोर कर रहे हैं कि हम डेल 32 इंच लैपटॉप जो है डुमरांव में 30 पीस रखा हुआ है, भोजपुर में 40 पीस रखा हुआ है, पूरा टोटल 90 पीस है, और बच गया 20 पीस, तो वो है बक्सर में। तो और नहीं जो कंपनी या गोदाम बना रहता है तो आप यहाँ पर उसका बना दीजिए, क्या है बक्सर, तो यहाँ पर बक्सर BUXAR बक्सर, और इस तरह इसका एड्रेस दे दिए, गोलंबर रोड बक्सर, जो भी गोलंबर बस स्टैंड, जो भी एड्रेस दे दीजिए और यहाँ निकल जाए। अब बक्सर में 20 पीस, ये भी 28,000, 28,000 का आपका ये है। तो इस तरह आपका जितने भी आइटम हैं आपके अंदर, ये एक का एंट्री करे, 2 का एंट्री, मतलब पीछे साल का जितना भी आपके दुकान का क्लोज हुआ है स्टॉक माल, वो सबका बना ग्रुप कैटेगरी ये सब बना के उस आइटम को डालेंगे। कहाँ डालेंगे, तो हम आइटम में डालेंगे। एक बार ग्रुप बना लेते हैं, आसानी से बनाते रहेंगे। तो ये तरह हम पीछे साल का हम लोग रखते हैं। तो हमने ये देखा। अब देखिए आपको कि हमने यहाँ दिखाया कि कैसे बनाते हैं। तो आपको ये PDF फाइल आप लोग के लिए बनाए हैं कि आप लोग कंप्यूटर नहीं होगा तो भी देख सकते हैं कि गोदाम कैसे बनाते हैं। देखिए गोदाम बनाने के जैसे बताए थे, गोदाम डुमरांव बक्सर को बना लेंगे, यहाँ पर कैसे कैसे जाएंगे, यूनिट कैसे बनाएंगे, ये सब बना है।
यूनिट में केजी बना सकते हैं, पीसी में लीटर बना। तो ये तो हुआ। इसके बाद अब हम बताए थे आप लोग को कि बताए थे कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं। ग्रुप में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कैटेगरी बताए थे। देखिए कई तरह कैटेगरी बना है। तो ये आप लोग को हो गया। इसके बाद ये बताए थे आइटम बनाने, बताए थे कि एक आइटम बनाने के लिए क्या किए हैं। स्टॉक आइटम प्रिंटर है, सोनिक और प्रिंटर ये है। देखिए यहाँ पर सोनिक और प्रिंटर बना है, इसको अंडर प्रिंटर में रखे हैं, कैटेगरी सोनी रखे हैं, और इसका ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी 20 दी है। तो आप लोग ये समझ गए कैसे बनाते हैं, दिखा दिए कंप्यूटर पे भी, आपको PDF फाइल में भी दिखा दिए। इसके बाद जब आप ये पीछे साल का पूरा डाल लेंगे तो उसको देख सकते हैं कि आपके पास कितना मतलब कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है, मतलब जो भी पीछे साल का है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आपको इसको बताते हैं। मान लीजिए कि ये तो हम नया कंपनी आपको बनाए, पुराना कंपनी बनाए हैं, उसमें आपको दिखाते हैं। F1 करके हम जाते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर इन्वेंट्री का एक हम कंपनी बनाए हुए हैं, दिखा रहे हैं कैसे। आप यहाँ पर ओपन कर लिए, और इसके बाद आप जाइए यहाँ पर समरी में, स्टॉक समरी। देखिए यहाँ पर जाते हैं तो जो भी पीछे साल का हम रखे हैं तो उसको देखना होगा। तो स्टॉक समरी में जाएंगे। आप कहाँ से जाएंगे? आप कहाँ से जाएंगे? तो भाई जो ये बनाए हैं गेटवे ऑफ टैली, उसमें स्टॉक समरी, उसी पे जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपका बहुत तरह का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल के साथ F1, तो आपका जो भी पीछे साल का आप रखे हैं वो दिखा देगा। एंटीवायरस का रखे हैं, कंप्यूटर कौन कौन रखे हैं, लैपटॉप कौन कौन रखे हैं। आपको इधर देखिए मॉनिटर का है, मॉडेम का है, मेडिसिन का है, मेडिसिन भी आप बेचते हैं, लैपटॉप भी बेचते हैं, कंप्यूटर में हर तरह का इसमें बताया है। कितना पीस है, क्या रेट से है, क्या वैल्यू हुआ, टोटल कितना हुआ। अभी इसमें बहुत कुछ है। अगर हम तो जब पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल में बताते हैं आप लोग को इन्वेंट्री के बारे में, कि ये कहीं भी काम कर लेंगे आप। दुनिया के किसी भी कोने में टैली चला सकते हैं। और ये जैसे कंपनी में काम होता है, ऑफिस में, उस तरह का हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सा है। तो इस तरह हम क्या देखें, ग्रुप वाइज। ग्रुप बनाने से तो यही फायदा न हुआ जी, कि हम ग्रुप बनाए तो हमको इससे पता चला कि लैपटॉप कौन कौन है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ग्रुप बनाने से हमको पता चला कि कंप्यूटर में ये आइटम है, लैपटॉप में ये आइटम है, मेडिसिन में ये सामान है, मॉडेम 2 तरह का है, मॉनिटर में ये तरह का आइटम है। अगर इधर देखा जाए तो आप देखेंगे कि उस तरफ दिखाता है कि कितना पीस है, कितना रेट है। तो ये सब जानकारी हम रिपोर्ट लेते हैं। आप कई तरह से ले सकते हैं। अगर चाहते हैं गोदान वाइज लेना चाहते हैं तो F9 प्रेस कीजिए और गोदान पर जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर ऑल के साथ F1 डिटेल में करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये भोजपुर में कौन कौन सामान कितना कितना पीस रखे हैं। तो एक एक चीज़ का रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा। डुमराव में क्या रखे हैं, कितना रखे हैं, कितना कितना पीस है, उसका पूरा हिसाब, एक एक चीज़ का हिसाब आपको मिल जाएगा। ये क्या किए कि पीछे साल का जितना भी क्लोजिंग आइटम था वो सब 2020 में आइटम बना स्टॉक आइटम बना रख लिए। एक आइटम बनाने के लिए क्या क्या होता है, तो ये देखिए आप लोग। अब इसके बाद हम वही चेक करके यहाँ पर आपको PDF फाइल में दिखाए हैं कि कैसे चेक करेंगे। अब लास्ट में जब हम अकाउंट्स का और इन्वेंट्री का पीछे साल का क्लोजिंग डाल लेते हैं, तब हम अब 2020 से 21 चल रहा है हमारा नया ईयर फाइनेंशियल, तो उसमें अब अकाउंटिंग करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे। और इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट, रिजेक्शन नोट, बहुत कुछ है जो लिख नहीं पाए हैं इसमें। आप परचेज सेल बिल करेंगे, बैच वाइज डिटेल, बहुत तरह का इसमें इन्वेंट्री में करना होता है। इसके बाद अगर GST करते हैं तो GST आपको ये परचेज सेल बिल
प्रिंट बिल निकालिए, जो कल बताए थे, लास्ट में सब करिए उसमें सब। इसके बाद बेसिक रिपोर्ट लीजिए, क्या लिखे ट्रायल बैलेंस देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, और फिर इंसाइड बैलेंस शीट तैयार कीजिए। इस तरह फिर अब 20 खत्म हो गया तो 21 से 22 में कीजिए। मतलब 1 साल का बिजनेस आप समझ जाते हैं ढंग से तो कहीं भी टैली में वर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही। हम आशा करते हैं कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नया नया वीडियो देखना चाहते हैं आप तो इसके लिए बेल घंटी बजाइए। थैंक्स फॉर